आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर के जो फिटिंग रोलर हैं या फिटिंग यूनिट है उसको कैसे बाहर निकाला जाएगा और इनके जो रोलर हैं वो कैसे तब्दील किए जाएंगे। तो रोलर का फिटिंग यूनिट खोलने के लिए सबसे पहले आपने ये दोनों बैंक जो है वो ऐसे बाहर निकाल लेने। ऐसे दोनों बाहर निकालने के बाद आप अपने बैक साइड पे सबसे पहले जो है वो आपने उसका जो कवर है वो ओपन कर लेना है बैक साइड का। बैक कवर खोलने के बाद आपने आपके पास जो है इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जी आपके पास इस तरह की एक गोटी जो है वो होनी चाहिए। गोटी जो है ये 5.5 mm की गोटी है ये, और ये जो है वो आपके पास होनी जो है वो लाजमी है। इसके साथ जो है वो ये इसके जो पेज हैं ये सारे जो है वो इसके साथ जो है वो खुलेंगे। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो दूसरे पेज भी लगे होते हैं, मतलब कि गोटी वाले नहीं भी होते, दूसरे भी होते हैं, लेकिन आपके पास ये गोटी का होना जो है वो लाजमी है। ये आपको मिल जाएगी 5.5 mm की, ये अर्निंग सोर्स से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वीडियो को आपने ध्यान से समझना है। फिर कुछ भाई जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि जी हमें वीडियो की देखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है या हमें समझ नहीं आ रही कि इस काम को जो है वो कैसे करना है। देखें, मैंने सिर्फ आपको एक इशारा देना है कि ये काम इस तरह हो सकता है। आगे आगे वाला जो काम है खोलना या करना वो आपका काम है। अगर आपको खोलना आता है तो फिर आप खोल लें, अगर आपको खोलना नहीं आता तो फिर जो है वो आप ना खोलें। लेकिन ये देखें कि आपका थोड़ा बहुत जो माइंड है वो टेक्निकल माइंड होना चाहिए आपका भी। अगर आपका बिल्कुल भी माइंड टेक्निकल नहीं है, आप या आप थोड़ा बहुत भी मशीन को हाथ नहीं लगाते, तो फिर जो है वो ये काम आप ना किया करें। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले जो है वो आपने इसके जो ग्रिप हैं वो उतार लेने हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने इसकी वायरिंग को इसको आज़ाद कर लेना। उसके बाद जो है इसके यूनिट के पेज खोलने हैं। एक ये होगा और इसके नीचे वाला। ऐसे खोलने के बाद आपको इसको ऐसे बाहर निकाल लेना। इसी के साथ जो है वो ये 4 नंबर वाला यूनिट है, तो इसके भी आपने सेम जो है वो पहले ग्रिप उतार लेने हैं। ये उतर गया। ये खुल गया जी दोनों यूनिट। दोनों यूनिट के अंदर जो है ये जो फिटिंग रोलर है इनके, ये चेंज करने का जो तरीकाकार है वो सेम है, यानी कि एक ही तरीका है। इसलिए मैं एक ही यूनिट को जो है वो खोलता हूँ आपके सामने, और एक ही यूनिट को जो है वो मैं एक ही यूनिट के जो रोलर हैं वो मैं चेंज करता हूँ। इसके बाद जो है आपको समझ आ जाएगा कि इसको दूसरे को कैसे खोलना है। ठीक है, तो एक को करते हैं जी साइड पे और एक को सिर्फ खोलते हैं। सबसे पहले जो आपने ये 3 रोलर अगर चेंज करने हैं तो आपने सबसे पहले ये वाले रोलर को चेंज करने के लिए आपने टेस्टर की मदद से इसका ये यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को जो है वो आपने हल्का सा ऐसे नीचे दबा के इसको उतार लेना है। ये देखें, ये इसका एक लॉक है, ये उतर गया। अब आपने थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करना है। जब ऐसे आप प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। ये खुल गया। इसके बाद इसकी आपने ये गरारी ये तीनों चीज़ें आएंगी। जब आपने इसको फिट करना है तो सबसे पहले जो है इसके अंदर ये वाली ऐसे गरारी आएगी, और गरारे के बाद इसके बाद ऐसे रखने के बाद इसको आपने ऐसे लगाना है। ये अगर आपने रोलर अगर चेंज करना है तो इसको आप ऊपर से ऐसे उतार सकते हैं।
ऐसे उतारने के बाद आपके पास जो नया रोलर है वो सेम इसी तरह जो है वो आप दूसरा इसके ऊपर ऐसे चढ़ाकर इसको जो है इसकी जगह पे फिट कर सकते हैं दूसरे नया रोलर। अगर ये आपके पास पूरा है तो आप पूरे का पूरा भी इसको लगा सकते हैं। सेम इसी तरह आपने उसके ऊपर जो नया रोलर है वो आपने चढ़ाना है। ऐसा चढ़ाने के बाद आपने इसको इसके अंदर जो है वो बंद करना है। ये इसको बेल्ट का भी आपने ख्याल रखना है कि इसका जो बेल्ट है वो इसके ऊपर आए। सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो है वो बेल्ट चढ़ा लेना है। बेल्ट को चढ़ाने के बाद जो है वो आपने इसकी किल्ली जो है वो इसके आगे लगा देनी। उसके बाद जो आपका ये वाला रोलर है अगर नया डाल रहे हैं तो यहाँ इसी तरह का सेम है तो वो भी आप इसके ऊपर यहाँ पे पहले जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने शाफ्ट को थोड़ा सा यहाँ से घुमाना है ताकि ये इसका जो कट वाली जगह है वो इसके आगे बैठ जाए। जब यहाँ तक आप लगा लेंगे तो फिर जो है वो इसके आगे जो है वो इसका ये जो लॉक है ये आपने यहाँ पे इसका एडजस्ट कर देना है। ये लग गया। अब ये आपका रोलर हो गया जी चेंज। यहाँ पे जो है वो इसका बेल्ट चढ़ाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वो आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। और नीचे वाले जो दो रोलर हैं इनको खोलने के लिए सबसे पहले आपने वाइट डब्बी जो है इसको आपने खोल लेना है। ये देखें इसके पीछे जो वाइट कलर की जो डब्बी है इसके पीछे एक छोटा सा एक ये लॉक होता है इसका। इसको आप जैसे प्रेस करोगे तो ये डब्बी जो है वो उतर जाएगी। इसके बाद जो है वो आपने इन रोलरों को जो है वो खोल लेना है। इन दो रोलरों को आपने खोल लेना है। वाइट कलर की डब्बी को उतारने के बाद आपने इसकी पीछे से इसकी वायरिंग जो है वो इस तरह करके आपने आज़ाद कर लेनी है। और उसके बाद जो है वो आपने इसका यहाँ से एक लॉक लगा होगा। लॉक को खोलने के बाद यहाँ पे ये एक लगा है जी गोल्डन कलर का जो है वो ये बुश लगा होगा। इसको खोलने के बाद आपने ये पूरा जो स्कंजा है इसको जो है वो आपने बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे जो इसका ये एक ब्लैक कलर का लॉक है ये भी आपने खोलना है। और यहाँ पे जो इसकी एक नट के नीचे जो पतरियाँ लगी होती हैं लंबी सी वो भी आपने खोल लेनी है। खोलने के बाद इसको आपने पूरा जो है वो बाहर निकाल लेना है। ऐसे अब दोनों जो है वो दोनों खोल कर यहाँ पे जो है वो इसको इसके रोलर जो है वो आप चेंज जो है वो कर सकते हैं। अगर ये वाला है तो ये आपका ये रोलर अगर इसको उतार कर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास इसी तरह का सेम है तो वो भी आप इसके यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके बाद जो ये वाला रोलर है अगर ये भी आपके पास नया है तो ठीक है। अगर नया नहीं है तो सेम इसके ऊपर से आप उतार के टेस्टर के साथ यहाँ से तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास नया है तो वो नया भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसको फिट करने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो इसका ये वाला हिस्सा लगाना है। इसकी फ़िटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने इसको इसके शिकंजे के अंदर ही जो है उसको एडजस्ट करना है। बेल्ट रखना है फिर इसकी गियर इसका फिटिंग रोलर। बस आपने याद रखना है कि जैसे आपने इसको खोला है वैसे ही इसको जो है वो आपने बंद करना है। पहले इस शिकंजे में जो है वो दोनों फिटिंग रोलर जो है वो आपने यहाँ पे फिक्स करके उसके बाद जो है वो यूनिट के अंदर जो है वो यहीं से जो है आपने लगा देना है।
इसके अंदर याद रखें कि ये वाला जो गोल्डन कलर का आपका बुश है ये इसके अंदर बैठ जाना चाहिए। ऐसे फिट करने के बाद याद रखें कि इसका आगे बुश लगेगा, एक और दो यहाँ पे हैं, दो बुश यहाँ पे लगेंगे आपके। ये सारे यहाँ पे ऐसे करने के बाद सही बात है, यहाँ पे यूनिट को मशीन के अंदर फिट करने से पहले ये आप कोना देख लें। ये आपकी जो 3 नंबर वाला जो 3 और 4 नंबर वाला जो 3 नंबर वाला है ये उसके अंदर प्लास्टिक की बाल्टी में जाएगा आके। ये ऊपर एक वीडियो मैंने चलाई है तो इसमें आप देखेंगे कि वो यूनिट जो है वो 3 नंबर वाले खाने के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से आपने पीछे से जब इसको फिट करना है तो ये ख्याल रखना कि ये 3 नंबर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर जाए। अगर ये सही नहीं लगेगा तो आपका जो 3 नंबर वाला बैंक है वो सही से बंद नहीं होगा। तो अब इसको करते हैं जी इसके अंदर फिट। अब इसको करते हैं जी मशीन के अंदर फिट। और याद रखेंगे जो जो मैंने आपको बातें की बताई हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। उनके बगैर जो है इनको चेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ मेरी बातों को जो है वो फॉलो करें। अब इसको मैं इसके अंदर जो है वो फिट करता हूँ। वो लग गया जी 4 नंबर वाला खाना। और इसके जो ये जो वायरिंग वाले हिस्से हैं ये याद रखेंगे जी अपनी जगह के अलावा और किसी जगह पे लगते नहीं है। तो सेम आपने जो है वो इसी जगह जो जैक का कनेक्शन है वायरिंग के या तारों के सेंसरों के वो आपने सही से जो है वो इसी की जगह पे लगाने हैं। इस तरह से फिटिंग करने के बाद जो है वो मैं अब आपको ये 3 नंबर वाला यूनिट जो है वो भी इसी के अंदर जो है वो लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने लगाना है। याद रखें कि वो यूनिट के आगे जो वो एक पतली सी बनी है उसने 3 नंबर के आगे से जो ट्रे है 3 नंबर वाला जो खाना है उसके अंदर जाके उसने उसके अंदर फिक्स लगना है। ऐसे फिटिंग करने के बाद आपने इसका बैक कवर लगा देना और आगे से 3 और 4 नंबर वाला जो खाना आपने खोला हुआ है उसको बंद कर देना है।